भगवती जगतकारिणी अकारण ही समस्त जीवों पर कृपा करने वाली है। सो हम पर भी आज कृपा करे कि महाभागवत देवी पुराण के अंतर्गत आए एक आख्यान को श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह आख्यान समस्त जीवों को इस भवसागर से पार लगाने वाला है। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस संदर्भ को सुनता है व सुनाता है तो कई अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। अब वो आख्यान कौन सा है? जब मेनका के गर्भ में अर्धांश से गंगा माई माँ गंगा का प्राकट्य हुआ, फिर देवर्षि नारद द्वारा हिमालय को गंगा का महात्म्य सुनाया गया। ब्रह्मादि देवताओं द्वारा हिमालय से भगवती गंगा को ब्रह्मलोक ले जाने की याचना की गई, अर्थात जब समस्त देवगण राजा हिमालय के द्वारे पर मां गंगा को भिक्षा में मांगने के लिए पधारे। ऐसा परम सौभाग्यशाली आख्यान जिसमें समस्त देवगण अर्थात समस्त बुद्धिमान देवगण पहुंचे। इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और बुद्धिमान नारद सभी ब्रह्मा जी के साथ राजा हिमालय के ग्रह पर पधारे और कहते हैं, राजा हिमालय से कहते हैं कि दाता त्वं सर्वलोकेषु गीये से भूधराधिपो, कि पर्वतराज सभी लोकों में दानी के रूप में आपकी कीर्ति गाई जाती है। गिरि, आज हम सभी आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं। सभी आपके पास भिक्षा मांगने हेतु पधारे हैं। ऐसा वचन सुनकर गिरिराज को स्वप्न में देखा सारा वृत्तांत याद आ गया। माँ गंगा ने अपने पिता राजा हिमालय को मूंग बंधन से छुटकारा दिलाने हेतु एक रात्रि पूर्व ही स्वप्न में सारा वृत्तांत बताया कि वही माता सती पुनः उनके गृह में अर्धांश से माता गंगा के रूप में आई और समस्त देवगण स्वर्ग ले जाने हेतु उनके ग्रह पर पधारेंगे। सो आप अर्थात राजा हिमालय उन्हें रोके ना और सभी देवगणों के साथ स्वर्ग जाने हेतु आज्ञा प्रदान करें। माता बताती हैं कि वही सती रूप से महादेव की पत्नी थी, जिनको पुनः प्राप्त करने हेतु वो राजा हिमालय के घर अर्धांश से माता गंगा के रूप में प्रकट हुई, जल रूप में माता प्रकट हुई। क्योंकि जब महादेव ने माता सती का शरीर अपने सिर पर उठाकर तांडव नृत्य किया, प्रलयंकारी नृत्य किया और प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किया था, तब माता अति प्रसन्न होकर पुनः मां गंगा के रूप में प्रकट हुई और स्वप्न में ही राजा हिमालय को बताती हैं कि वही पूर्णा भगवती पूर्णावतार में उमा अर्थात माता पार्वती के रूप में भी जन्म लेंगी। दो रूपों में माता सती प्रकट होकर शिव की पुनः पत्नी बनती है। ये सारा वृत्तांत माता ने स्वप्न में ही राजा हिमालय को बताया था कि क्या होने वाला है। तब जब सभी देवगण भिक्षा हेतु राजा हिमालय के गृह में राजा हिमालय के द्वारे पर खड़े मां गंगा को भिक्षा रूप में मांगते हैं, तब उन्हें सारा वृत्तांत याद आ जाता है। तदनंतर मन में विचार कर गिरिराज ने देवताओं से कहा, देवगणों, आप लोग तो त्रैलोक के स्वामी हैं, आप देवों को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता है? आप बताएं कि मैं आपको क्या प्रदान करूं। ब्रह्मा जी बोले, वत्स सुनो, मैं बताता हूं जिस कारण सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित ये देवगण तुम्हारे पास आए हैं। परा प्रकृति ही स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्या सती बनकर जन्मी थी। उन्हीं साध्वी ने त्रिभुवनपति भगवान शंकर का वरण किया था। गिरिश्रेष्ठ,
दक्ष प्रजापति ने कुबुद्धि के कारण भगवान शंकर की निंदा में लीन रहते हुए द्वेष बुद्धि से एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसने इंद्र प्रभृति सभी देवताओं को आमंत्रित किया, मुझे और विष्णु को भी बुलाया, किंतु महान मूर्खतावश सती और शिव को नहीं बुलाया। इस प्रकार महादेवी सती कुपित होकर स्वयं दक्ष के नगर को जाने के लिए उद्यत हुई। यद्यपि शिव जी ने उन्हें अनेक प्रकार से रोकना चाहा, अपने प्रभुत्व के अभिमान से शिव जी ऐसा किया। यह सोचकर सती ने भगवान शिव को अपराधी समझा और क्रुद्ध होकर वे उन्हें छोड़कर दक्ष के घर को चली गई। दक्ष प्रजापति ने भी माया के वशीभूत होकर शिव की ही निंदा की, इसलिए सती ने अपराधी दक्ष और शिव दोनों को विमोहित कर और छोड़कर अपनी माया से मृत छाया शरीर धारण कर लिया। स्वयं वे पूर्णा नित्या ब्रह्म स्वरूपिणी अंतर ध्यान हो गई। त्रिभुवन पति भगवान शिव दुख से व्याकुल होकर उस छाया सती को सिर पर लिए धरातल पर नृत्य करने लगे। उस तांडव से त्रिभुवन रसातल को जाने लगा। ऐसा देखकर देवताओं ने विष्णु से त्रिभुवन की रक्षा करने की प्रार्थना की। परमेश्वर शिव उस देह के वियोग से दुखी होकर आज भी उनसे रुष्ट हैं। वे ही भगवती दाक्षायणी सती अब तुम्हारे घर में अपने अंतभाग से त्रैलोक के ईश्वरी गंगा के रूप में आई हैं। ये भगवान शिव की पूर्व पत्नी ही है। ऐसे शब्दों से जब ब्रह्मा जी ने समस्त वृत्तांत राजा हिमालय को बताया और आगे बताते हैं, अतः यदि आप इस कन्या को हमें दे दें और हम उसे स्वर्ग लोक में ले जाकर एक महोत्सव का आयोजन कर भगवान शिव को समर्पित कर दें तो इससे हमें परम आनंद होगा। जो जगदम्बा अपने पूर्णांश से आपकी दूसरी पुत्री के रूप में जन्मेगी, उन्हें आप स्वयं ही परमेश्वर सदाशिव को सादर समर्पित करेंगे। गिरे इस कन्या को हमें दे दीजिए, हम इसे ले जाकर भगवान शंभु को समर्पित कर देंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने और समस्त देवगणों ने याचना करते हुए राजा हिमालय को, और हो भी क्यों ना, जिसके गृह में स्वयं माता भगवती जन्म लेकर आई हूँ, उससे तो त्रैलोक के स्वामी भी, त्रैलोक के समस्त देवगण भी भिक्षा मांगने में पीछे नहीं हटते। हिमालय बोले, कन्या अपने पिता के घर में हमेशा के लिए तो नहीं रहती। कन्याया न पितृगृहे स्थितिर्भवति शाश्वती, परार्थया भवेत कन्या न स्वकीया कदाचन। अर्थात कन्या अपने पिता के घर में हमेशा के लिए तो नहीं रहती, वह तो दूसरे को देने के लिए ही होती है, अपनी नहीं होती। इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी गंगा के जाने का मेरे मन में असहनीय दुख होगा। महादेवांगी नारद मुनि को सुनाते हैं कि ऐसा कहकर महामती गिरिराज हिमालय गंगा को गोद में बिठाकर अश्रु भरे नेत्रों से बहुविध रुदन करने लगे। एक पिता की भांति भले ही वो परमेश्वरी हैं, भले ही उनका जाना निश्चित है, वो इसी हेतु आई हैं, परंतु फिर भी अश्रु भरे नेत्रों से बहुविध रुदन करने लगे। तब गंगा जी बोली, पिताजी आप मेरे लिए दुखी ना हो, मुझे ब्रह्मा जी को दे दें, अब मैं स्वर्ग जाऊंगी। मैं आपसे दूर नहीं हूं, ना आप ही मुझसे दूर हैं। आप भक्त हैं और मैं भक्ति से प्राप्य हूँ, अतः आप मुझे सदा अपने निकट ही पाएंगे। ऐसा माता गंगा राजा हिमालय से कहती हैं कि पिताजी से ऐसा कहकर तथा उन्हें प्रणाम करके गिरी सुता गंगा भूतपति सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चली गई। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय, पतित पावनी माँ गंगा मैया की जय।